अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। Sonam ji has come and given the whole country. यहाँ के लोगों ने जो कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। और वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल 100%। आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक। नमस्कार, आपसे निवेदन है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है। चुनाव इस वक्त कहां जा रहा है, क्या इस चुनाव में असल मुद्दे हैं, यह जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, वरना इस वक्त के असल मुद्दे भी आपसे कहीं छूट जाएंगे। 2014 के बाद से राहुल गांधी अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर हमलावर रहे हैं। संसद में हो या फिर संसद के बाहर, राहुल गांधी अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का यह भी मानना है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी इसीलिए चली गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर कौन और खल्लासी कौन है, यह बताने में जुट गए। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अडानी अंबानी का नाम तो आया। नरेंद्र मोदी ने इस भाषण से चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश ही की थी कि राहुल गांधी ने विनम्रता के साथ गेम ही पलट दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भारत में आम चुनाव तीसरे चरण को पार कर चुका है। आने वाली 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के भाषणों में हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस जैसे शब्द आ गए हैं और अब चुनावी मैदान में अडानी अंबानी भी कूद गए हैं। यानी
क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को गिनाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है? हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की चाहत लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी गठबंधन जेजेपी को एक झटके में ही किनारे कर दिया। उस पार्टी के सामने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार बड़ा चुनाव है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव हो चुका है, जबकि 2 पर चुनाव होना है। इन 5 लोकसभा सीटों पर 5 अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने सिर्फ जम्मू संभाग की 2 ही सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और मुद्दों की हो रही है, तो लद्दाख को कैसे अलग किया जा सकता है? शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में चल रहे अनशन को भूल गए हैं। उन तक भूख हड़ताल पर बैठे सैकड़ों हजारों लोगों की आवाज 64 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंच सकी। थ्री इडियट्स मूवी में रेंचो का किरदार निभाने वाले अभिनेता आमिर खान ने दरअसल सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड होकर रेंचो का किरदार निभाया था, जो काफी लोकप्रिय भी हुआ। इन 64 दिनों के शुरुआती 21 दिनों में खुद सोनम वांगचुक -10 डिग्री के तापमान में सैकड़ों हजारों लोगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। देश के चुनाव में जिन कॉरपोरेट वालों के नाम की माला अब जपे जाने लगी है, उनका रिश्ता भी इस आंदोलन से जुड़ा है, क्योंकि लद्दाख के लोग जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर नजर कॉरपोरेट के माफियाओं की लगी है। चुनाव से पहले शुरू हुए इस आंदोलन से लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ऐसा कर देते तो उनके हाथ से लद्दाख में टेंडर देने की ताकत चली जाती। इसलिए जो बीजेपी लद्दाख के लोगों से वादा कर रही थी कि वह लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करा देगी, उसने लद्दाख की जनता से मुंह ही मोड़ लिया। लद्दाख में हो रहे आंदोलन की बात भले ही चुनाव में मंचों पर न हो रही हो, लेकिन लद्दाख के आंदोलन को दुनिया भर में हौसला मिल रहा है। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं, तो व्हाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर? Sonam ji has come and given the whole country a picture, and I congratulate him. यहाँ के लोगों ने जो कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। और वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल 100%। I am totally in support of Sonam Wangchuk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवाजें भले ही न पहुंची हों, लेकिन देश और दुनिया में लद्दाख के आंदोलन को जो मजबूती मिल रही है, उसे आप सोनम वांगचुक के शब्दों से महसूस कर सकते हैं। इसलिए सोनम वांगचुक ने धन्यवाद देने के लिए ऐसा तरीका निकाल लिया कि पिछले 2 महीने 3 दिन से यहाँ पर अलग अलग लोग अनशन पर बैठकर सरकार को लद्दाख के संरक्षण और लोकतंत्र के लिए याद दिलाते रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आप लोगों का। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं लद्दाख के जनता की ओर से, लद्दाख के पर्वतों की ओर से, ग्लेशियर्स की ओर से, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूलों और भंवरों की ओर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हो सकता है आम चुनाव में आगे या फिर आगे किसी चुनाव में आपको यह भी सुनने को मिल जाए कि लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में कांग्रेस ने शामिल नहीं होने दिया, तो यह बात भी अचंभे वाली नहीं होनी चाहिए। अब आप ही सोचकर बताइए कि क्या वाकई में चुनाव में असल मुद्दों पर बात हो रही है। मैं आपको लद्दाख आंदोलन के कुछ अंशों के साथ छोड़कर इस वीडियो में यहीं विदा लेता हूं। नमस्कार। बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। 57वां दिन चल रहा है अनशन का, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना 7वां दिन अनशन का आज कर रहे हैं। करेंगे
हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। तो हमारा फ्लाइट पेरिस से था और एयरपोर्ट के अधिकारी हमें पहचान कर बोलते हैं, आप लोग हिमालय में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बड़ौदा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी।